हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी का पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें पेपर पैटर्न से ये समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और क्या पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का। देखो, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, आपको उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पर समझो कि किसी एग्ज़ाम में सिर्फ एमसीक्यू पूछा जा रहा है या फिर किसी एग्ज़ाम में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब आप क्या करोगे? तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए ना कि आपका पैटर्न कैसा है। पता चला सिर्फ एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं और आप रटते जा रहे हो, तो कुछ मतलब है क्या? नहीं। इसलिए आपको पेपर पैटर्न समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी कि आपको किस तरह से आपका पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या पैटर्न है आपके पेपर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के एग्ज़ाम से, ठीक है। तो बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 3 आवर्स का वक्त मिलेगा, 1 मिनट 3 आवर्स का वक्त मिलेगा आपको। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ये 2020 और 2021 का ऑनवर्ड्स लिखा है, मतलब अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। तो जो पैटर्न पिछले साल था वही पैटर्न आपको इस साल भी फॉलो करना है, लेकिन पिछले साल तक आपको 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, जो कि अब आपको पूरा 100% सिलेबस है। जो भी बुक में है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं है। ओके, आपको बायोलॉजी के पेपर के लिए 70 मार्क्स का आपको पेपर रिटन पेपर लिखना होगा और बाकी बचे जो 30 मार्क्स हैं वो आपको प्रैक्टिकल में होंगे, ठीक है। अब ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी और एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आते हैं 4 सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी। ओके, वेट, यस, ओके। सेक्शन ए में क्या रहता है? एमसीक्यू रहते हैं। सेक्शन ए में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू होता है। ओके, हर चीज़ को मैं वीडियो बनाती हूँ तभी क्यों आना होता है मुझे समझ में नहीं आता, पर ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन, और वो कैसे, कौन से टाइप के होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू। अब एमसीक्यू तो ठीक है, एमसीक्यू में क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन कोई भी करेक्ट होगा और वो लिखना होगा। लेकिन एमसीक्यू को लिखने का पैटर्न क्या होगा? मान लो कि आप समझो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा फर्स्ट डालोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ओके, अब मान लो कि यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शन हैं? ए, बी, सी, डी, इस तरह से 4 ऑप्शन हैं। अब अगर समझो कि इसमें से फर्स्ट वाले के लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो आप आंसर लिखते टाइम क्या करोगे? आप लिखोगे ऑप्शन ए, इस तरह से ए लिखोगे और जो आंसर है वो लिखोगे। समझ में आया? ए लिखो, ऑप्शन का नंबर लिखोगे और जो आंसर है उस ऑप्शन में वो लिखोगे आप। समझ में आई बात? अगर आप ऑप्शन नहीं डालते हो, ऑप्शन का नंबर नहीं डालते हो, आपको वहाँ पर 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यू के लिए, अगर आपने पहला आंसर लिख दिया, मानो कि आपने पहले के लिए लिख दिया ए, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं बी वाला आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, तो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे रफ करके बी लिख दिए, नहीं चलेगा, आपको इधर पे फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। भले से आपका राइट रहने दो आंसर, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर था आपने लिखा सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है? नहीं डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से कुछ बना देंगे और ये ऐसा कर देंगे। तो ये किसका संकेत है, ये किसका प्रूफ है कि आप ओवर राइटिंग कर रहे हो? और अगर आप ओवर राइटिंग कर रहे हो तो भी आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देते। एमसीक्यू के लिए बता रही हूँ, ओके, एमसीक्यू के लिए बता रही हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, छोटे छोटे आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होता है। इस तरह से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के लिए। इतनी बात समझ में आई? ऑल राइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन रहेगा। इन
क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 14 के बीच में आप कोई भी 8 क्वेश्चन चूज करके लिख सकते हो। देखो अटेम्प्ट एनी 8 दिया है, करेक्ट। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, इस तरह से 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स कैरी करेगा। ऑलराइट, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में अगर आप आते हो, सेक्शन सी भी थोड़ा सा सेम है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लेंथी और क्वेश्चन सेक्शन सी में होता है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन बी। ऑलराइट, सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर्स पूछते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन 26 के बीच में आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन मार्क्स कैरी कितना करेगा, 24 मार्क्स कैरी करेगा। ऑल राइट, यहाँ पर थोड़े अच्छे, थोड़े मोटे, थोड़े पतले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको 1 वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 3 सब क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको डायग्राम दे दिया जाए। तो इस तरह से बहुत सारी संभावनाएं हैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वो संभावना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जब मैं आपके साथ सिंपल पेपर डिस्कस करूँगी। तो अगर सिंपल पेपर की आपको वीडियो चाहिए, आपको जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एग्जामिनर को कौन सा टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे सच में उस वीडियो को चाहते हैं। और बेसिकली हम वही वीडियो बनाएंगे जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो बूस्ट अप हों और जो आपको रिक्वायर्ड है। ओके, सो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन 31 के बीच में सिर्फ कोई भी 3 क्वेश्चन लिखने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन लिखने हैं। समझ में आ रहा है? 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखना। ये कौन से टाइप के रहेंगे? लॉन्ग आंसर रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, तो ये पूरा चीज़ जो है, अभी सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर है, मतलब थोड़े से लेंथी होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे। अब कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको सैम्पल पेपर के वीडियो में मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये जो पेपर पैटर्न का एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए कमेंट करके, मैं आपका जल्दी से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू like this video, please do not forget to like, subscribe and share this video. Okay, so thank you so much. All the best for your exams and your future.